तो जैसे मतलब फ्लोर है, फ्लो उनके पास अवेलेबल है, बुल्स उनके पास है खींचने के लिए फ्लो को, तो ऑब्वियसली फ्लोट फीट का भी एविडेंस मिल गया था। एंड ऑल्सो मतलब इससे ये क्लियरली पता चलता है कि मतलब इतने भी, इवन दो इट्स अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, बट इनको दे वर प्रीटी वेल वर्स कि कैसे मतलब कल्टीवेशन कैसे करना है, एंड मतलब कैसे अपने काम को ये लोग और ईजी बना सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। एंड ऑल्सो इन्होंने जैसे ऑब्वियसली since we are coming to agriculture and cultivation, the important part is irrigation. अब इरिगेशन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके केस में ज़्यादातर जितने ये साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, दे वर मोस्टली इन सेमी एरिड और एरिड बेसिकली जोन्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनके लिए जरूरी है कि उनका मतलब ऑब्वियसली फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर सब्सिस्टेंस, मतलब सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है एंड इट्स लाइक अ बेसिक नीड। तो उसके लिए इनको प्रोक्योर करने के लिए इरिगेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इरिगेशन सिस्टम को उनको देखना बहुत जरूरी है। तो काफी सारे एविडेंस पाए गए थे जैसे दे वर एबल टू यूज सम सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो उन्होंने डेवलप किए थे। जैसे देयर वाज एक जगह एक साइड में पाया गया था कि दे वर फरोज विद 90 डिग्री पे बेसिकली दे वर अरेंज, लाइक यू कैन से फरोज बेसिकली जो डे सॉइल को जो डिग करके जैसे चैनल्स बनाते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक ये फुली पेव्ड है, बट काफी बार होते हैं ऐसे वो मतलब इसको आप एक पानी को एक जगह से करके वहां पे दूसरी तरफ से चैनल कर सकते हो, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो। तो उस चीज के लिए फरोज यूज करता है। नो 90 डिग्री में उन्होंने सेट कर रखे थे एक प्लॉट फील्ड में। तो इससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि दे आर ऑब्वियसली एबल टू क्रिएट पार्टीशन। तो प्रोबेबली नॉट वन बट मोर देन वन, लाइक अराउंड टू क्रॉप्स वर बेसिकली बीइंग कल्टिवेटेड एट द सेम टाइम। तो उस टाइम में लोगों ने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया था। तो मतलब एंड नॉट टू मेंशन कि वो प्लस अपने इरिगेशन को इजी बनाना भी चाहते थे। तो इससे बेसिकली इट्स एन यूजेज ऑफ नॉट जस्ट की फ्लो एंड बुल्स, बट ऐसा भी है कि ये लोग इरिगेशन सिस्टम भी आगे उन्होंने डेवलप किया है एंड विद मल्टी क्रॉप सिस्टम टू। अब इसके आगे ये सब होने के बाद जैसे इन लोगों ने नॉट जस्ट ऑल्दो कैनाल्स भी थे जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में चैनल्स होते थे एंड प्रोबेबली मोर विद मोर पेव्ड एंड सब फिर प्रॉपर तरीके से बनाए गए थे। बट जो कैनाल्स थे दे वर मोस्टली फाउंड नियर but they were not found near Punjab or Hind जो उस वाले एरिया में थे, but they were mostly found in जैसे in a place called Shortugai in Afghanistan। तो मोस्टली उस साइड पाए गए थे इंस्टेड ऑफ पंजाब एंड हिंद, जबकि एविडेंस था कि वहाँ पे भी ये लोग मतलब जैसे फार्मिंग कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे एंड और चीज़ों में उनका जैसे एजुकेशन और सारी फैसिलिटीज थी, बट कैनल्स नहीं पाए गए थे। तो इट्स यूजुअली स्पेक्यूलेटेड कि गेस किया जाता है कि मतलब प्रोबेबली कैनल्स में जैसे सैंड भर के जैसे सिल्टेड, दे गॉट सिल्टेड ओवर एज मेंशन्ड इन द बुक। तो जैसे मतलब उनमें थोड़ा और जैसे सॉइल डिपॉजिट हो गया तो ऑब्वियसली कैनल्स क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोबेबली वहाँ पे नहीं पाए गए हैं बिकॉज ऑफ मतलब इतने सालों से मतलब सेंचुरीज से वो यूज नहीं हुए होंगे, तो इससे दे प्रोबेबली गॉट सिल्टेड ओवर, तो उनके एविडेंस नहीं है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जैसे इस टाइप के जो स्टडीज होते हैं कि इनमें एविडेंसेस ये सब चीज़ों के थ्रू ही सारे मतलब डिडक्शंस किए जाते हैं, गैस मारे जाते हैं कि दे ट्राई टू पिक्चर इट कि कैसे हुआ करता था उस टाइम में। तो बहुत बार होता है कि टाइम की वजह से या फिर जो सिचुएशन है कि जैसे बाद में हम जैसे पढ़ेंगे जो पुराने टेम्पल्स के बारे में जो लोग रिसर्च कर रहे थे, तो उस टाइम में लोग उनके पीसेस उठा के ले आते थे। तो अब वो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, तो हम उनको स्टडी नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास वो नहीं होगा तो मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती है। तो उसी तरीके से इस वाले केस में भी हुआ है कि हमारे पास ड्यू टू जो सर्कमस्टेंसेस की हम लोग इसको नहीं स्टडी कर पाए कि वहाँ पे कैनल्स थे या नहीं थे, ऑल्दो वी कैन ओनली स्पेकुलेट। तो उस वाले केस में जैसे एक ये था आंसर। अपार्ट फ्रॉम कैनल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होते वो थे वेल्स के भी बहुत एविडेंस पाए गए थे, जैसे जो सिटीज या फिर कल्टिवेशन उन सब में भी दे कुड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। एंड ऑल्सो एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जैसे reservoirs which are considered a very signature feature of some of the मतलब जो सिटीज हैं उनके, जैसे स्पेसिफिकली धोलावीरा हाँ या फिर मोहनजोदारो का जैसे जो ग्रेट बाथ, ऑल्दो वो एग्जैक्टली रेजर्वायर नहीं है बट दैट्स लाइक अ टैंक, बट उस टाइप के चीज़ें भी ये लोग स्ट्रक्चर भी बहुत बनाया करते थे। जैसे धोलावीरा विच इज इन मॉडर्न डे गुजरात, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर उसका भी एविडेंस पाया गया था। सो एज यू कैन सी कि मतलब नॉट जस्ट
नॉट जस्ट सिर्फ सिंपल फ्लोइंग से ही हमारे उनका इतना टेक्नोलॉजी उस जमाने में था, बट ऑल्सो इरीगेशन के भी उनका जैसे फरोइंग का या फिर कैनल्स उसका चैनलिंग को यूज करना, वेल्स रिजर्वॉयर्स, ये सब चीजें जो अभी भी टिल अ फ्यू सेंचुरीज अगो भी हम मॉडर्न डे में वैसे यूज करते थे। तो अभी भी उन लोगों ने मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले उन लोगों ने ये चीजें यूज करना शुरू कर दी थी। तो मतलब इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि इवन दो हमारे पास मे भी सब सारा हमारे पास एविडेंस ना हो, बट इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि ये लोग काफी ज्यादा डेवलप थे उस टाइम के लिए। एंड उन्हीं के ही जो यू कैन से कि जो लोग यूज करते थे एंड जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं वो अभी भी टिल डेट यूज की जाती है।